हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं लेकर आया हूं थर्मोडायनेमिक्स का ग्राफ का एक बहुत ही जानदार, दमदार, शानदार सवाल, जिसको सॉल्व करने से थर्मोडायनेमिक्स ग्राफ के लगभग सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बट मेरे सॉल्व करने से पहले आपके लिए चैलेंज है, दम है तो करके दिखाओ। मैं स्लाइड आगे बढ़ाऊंगा, क्वेश्चन आपके सामने रीड करूंगा, पूरा क्वेश्चन भी आपको समझाऊंगा, 1 मिनट का पॉज लूंगा, आप स्क्रीन को पॉज करेंगे और पूरे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लेते हैं तो आप अपने आप को संतुष्टि दे सकते हैं कि मेरा थर्मोडायनेमिक्स तैयार है। अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो किसी भी तरह से कोई डीमोटिवेशन वाली बात नहीं है। आप जेई मेंस निकाल चुके हैं, आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने सक्सेस की एक सीढ़ी चढ़ ली है, दूसरी बड़ी सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है थोड़े बहुत फ्लॉज आ जाएं, हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन ना निकले। तो बस आपको उस समय क्या सोचना है कि मुझसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, मेरा कौन सा ऐसा कॉन्सेप्चुअल लैग था जिसकी वजह से मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया। और फिर आप सॉल्यूशन को लास्ट तक बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको लगभग थर्मोडायनेमिक्स के इस क्वेश्चन से ग्राफ के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा सवाल क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है भाई, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। यहीं से हमको पता चला आधी कहानी कि भाई गैस का जो नंबर है वो 1 मोल है, और दूसरी बात क्या कि गैस जो है वो कैसी है, मोनोएटॉमिक है। बहुत बढ़िया। इज टेकन राउंड द साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए, ठीक है, एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस। आपको कैलकुलेट करना है कि भाई इस गैस से इस साइकिल में कितना काम हुआ। पहला पार्ट बहुत आसान पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, द हीट रिजेक्टेड बाय द गैस इन द पाथ सी ए एंड हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द गैस इन द पाथ ए बी, कि सी टू ए में कितनी हीट रिलीज हो रही है, सी टू ए में कितनी हीट रिलीज हो रही है, क्यू सी ए निकालना है। और क्या निकालना है, ए टू बी में कितनी हीट एब्सॉर्ब कर हो रही है, क्यू ए बी निकालना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ओके, अभी ये क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हुआ, अभी इसके 2 पार्ट और हैं सर। और सी पार्ट कह रहा था नेट हीट एब्सॉर्ब बाय द गैस इन द पाथ बीसी, बीसी में टोटल कितनी हीट एब्सॉर्ब हुई। ठीक, चलिए लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, last and the most important part is the maximum temperature attained by the gas during the cycle। इस पूरे साइकिल में गैस का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा, एंड दिस वन इज द मास्टरपीस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको इस क्वेश्चन को लास्ट तक देखना है, क्योंकि सारा कोर कॉन्सेप्ट आपको लास्ट में ही मिलेगा। ठीक है, चलिए तो भाई मैं स्क्रीन से साइड हो जाता हूं, स्लाइड नंबर 1 लगा देता हूं, फिर स्लाइड को आगे बढ़ा दूंगा। आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे, पॉज करेंगे, स्क्रीन को सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच कराएंगे। चलिए, ये रही हमारी पहली स्लाइड और ये रही हमारी दूसरी स्लाइड। ठीक है, चलिए अब यहां तक आपने ट्राई कर लिया, अब इसके बाद मेरा नंबर है, अब क्वेश्चन को लगाने का मेरी बारी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं भाई क्वेश्चन कहां से शुरू हो रहा है। पहला पार्ट कह रहा था वर्क डन बाय द गैस, इस गैस ने टोटल कितना काम किया। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस साइक्लिक है। कैसी साइकिल है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, तो मुझे दिख रहा है कि साइकिल है क्लॉकवाइज। और अगर साइकिल क्लॉकवाइज है तो मेरा जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, और वो वर्क किसके बराबर होगा, वो वर्क किसके बराबर होगा, वर्क डन बाई गैस इक्वल्स टू, वर्क डन बाई गैस इक्वल्स टू एरिया ऑफ साइकिल, एरिया ऑफ साइकिल। अरे बात समझ आ रही, एरिया ऑफ साइकिल। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है भाई, ग्राफ क्या है, प्रेशर वॉल्यूम। मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, अगर x और y अपने पास है, ये हमारा y है, ये हमारा x है, x और y ये दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से अपने को कोई रिजल्ट मिलता है। अगर अपने को कोई रिजल्ट मिलता है भाई, तो उसके लिए हम एरिया अंडर द कर्व देखते हैं। तो प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम वर्क के बराबर होता है। तो एरिया
से क्या मिलेगा हमको, इसके एरिया से हमको वर्क मिलेगा, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वर्क डन बाय गैस दैट इज एरिया ऑफ साइकिल। तो साइकिल का साइकिल ट्रायंगुलर है, एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस मुझे दिख रहा है, बेस मुझे दिख रहा है AC, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है भाई, इसकी वैल्यू है अपने पास V0। बहुत बढ़िया। और जो हाइट है उसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है अपने पास 2P0। तो बेस हो गया V0, अरे ठीक है, बेस हो गया अपने पास V0, और क्या, और क्या भाई, हाइट हो गया अपने पास 2P0। तो भाई टोटल वर्क डन बाई गैस जो निकल कर आया, ये निकल के आया भाई P0 V0। ठीक, इसमें कोई भी खास बात नहीं थी, पहला पार्ट बहुत आराम से निकल गया। ठीक है, चलो दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरा पार्ट कह रहा है द हीट रिजेक्टेड, हीट इजेक्टेड, ठीक है, बाय द गैस इन द पाथ CA, C से A में कितनी हीट निकली। अच्छा, ये हमको कैसे पता चलेगा कि हीट निकली कि हीट एब्जॉर्ब हुई। तो अगर आप Q इक्वल्स टू NC डेल्टा T यूज करते हैं, डेल्टा T को T फाइनल माइनस T इनिशियल रखते हैं, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है मतलब हीट रिलीज हुई, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई। ठीक है, तो चलिए, मेरे से कहा गया A टू C में, C टू A में हीट रिलीज हुई, तो पहले मैं चेक करूंगा कि इन्होंने जो कहा है वो सही है कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो कैसे चलेंगे भाई, कैसे चलेंगे भाई, QCA निकालना है अपने को, QCA निकालना है। तो जब हम QCA कैलकुलेट करने गए तो तुरंत हमारे दिमाग में आया, क्या आया भाई, कि ये तो जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, और अगर ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, अगर ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो मैं इसको लिख सकता हूं NCP डेल्टा T। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है, इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में पूछ रहा है द गैस, सॉरी, हीट रिजेक्टेड बाय द गैस इन पाथ CA, एंड दूसरा पार्ट कह रहा द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस इन द पाथ AB। AB वाले पाथ में कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, मुझे नहीं पता एब्जॉर्ब हुई कि रिलीज हुई या इजेक्ट हुई। ठीक है, मैं जो आंसर निकालूंगा, अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आया तो मैं मानूंगा कि हीट एब्जॉर्ब हुई, और अगर मेरा आंसर नेगेटिव आया तो मैं मानूंगा कि हीट रिलीज हुई। चलो आ जाओ देखते हैं दूसरा पार्ट जो अपने पास था, AB वाला पार्ट। वो तो हमको दिख रहा है कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो मैं लिखूंगा NCV डेल्टा T। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब बीच में एक दीवार, दो परिवारों के बीच में खिंची एक दीवार। ठीक है, अब इस दीवार से हम इस क्वेश्चन को पूरा पूरा सॉल्व करेंगे, और क्या ही करेंगे, देखो। तो QCA इक्वल्स टू N, नंबर ऑफ मोल कितना है, क्वेश्चन की पहली लाइन कह रहा है 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। तो जैसे मोनो एटॉमिक गैस कहा, मुझे CP में एक ख्याल आया, कनॉट प्लेस में नहीं, CP स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CP कनॉट प्लेस पहुंच जाते हैं। CP की वैल्यू क्या है भाई, CP की वैल्यू क्या होती है भाई, ये होती है 1 + F/2R। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितनी हो जाएगी, 3 होती है, तो ये अपने पास हो जाएगा 5/2R। बहुत अच्छा, तो QCA कितना मिल गया, QCA कितना मिल गया, N1 हो गया, ये हो गया 5/2R, और डेल्टा T दैट इज T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो C से A जा रहे थे तो अपन लिखेंगे TA माइनस TC, TA माइनस TC। कुछ खास बात नहीं है इसमें। तो देखो, अब QCA इक्वल्स टू 5/2R, और TA की वैल्यू PV इक्वल्स टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होता है भाई। तो यहां पे प्रेशर कितना है P0, वॉल्यूम कितना है V0, और टेम्परेचर कितना होगा TA। तो TA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, TA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P0 V0 बाई R। कितना हो जाएगा, P0 V0 बाई R, और यहां कितना हो जाएगा, P0 2V0 बाई R। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो TA को लिखेंगे P0 V0 बाई R माइनस 2P0 V0 बाई R। अरे क्या बात है यार। तो QCA जो आया वो मेरा नेगेटिव आएगा, और वो कितना आएगा, 5/2R। ठीक है, P0 V0 माइनस 2P0 V0 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा माइनस ऑफ P0 V0 डिवाइडेड बाई R। R से R कट गया, R से R कट गया। अच्छा, यहां वाला माइनस मैंने पहले ही लिख दिया था, अंदर माइनस लिखा है तो एक जगह प्लस कर दो, तो ये कितना हो गया, माइनस ऑफ P0 V0 बाई R मल्टीप्लाइड बाई 5/2
माइनस ऑफ पी नॉट वी नॉट बाई आर, नहीं आर तो कट गया ना, तो ये कितना मिला माइनस ऑफ 5/2 पी नॉट वी नॉट, ये अपने पास आया। नेगेटिव आने का मतलब है कि ये जो हीट है ये रिलीज हुई। अरे ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इतनी हीट रिलीज हुई, माइनस ऑफ 5/2 पी नॉट वी नॉट। अच्छा इधर देख लेते हैं भाई, एन की वैल्यू 1 और सीवी क्या लिखेंगे, तो सीवी जो होता है वो हो जाता है आपके पास F/2 R, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/2 R, क्योंकि आपकी जो गैस है वो कैसी है, आपकी जो गैस है ये है मोनो एटॉमिक, और मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। अरे होता है भाई, मान लो, और नंबर ऑफ मोल्स तो 1 दे रखा है, तो यहां पर अपन क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे हम 3/2 R, और डेल्टा टी कितना, ए से बी जा रहे हैं, दैट इज टीबी माइनस टीए। ठीक है, चलो भाई, तो QAB कितना आ गया, QAB कितना आ गया 3/2 R, और TB देखो तो, इधर देखो तो, TB यहां पे टेम्परेचर, प्रेशर है 3P नॉट, वॉल्यूम है V नॉट, तो मैं क्या लिखूंगा भाई, मैं लिखूंगा 3P नॉट V नॉट डिवाइडेड बाई R, माइनस ऑफ ए पॉइंट पे कितना था P नॉट V नॉट डिवाइडेड बाई R। ठीक है, चलो अब R से R कट जाएगा, तो QAB की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3P नॉट V नॉट। देख लो QAB तुम्हारे पास आ गया 3P नॉट V नॉट, और पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आने का मतलब हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुई। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस कैसा है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो मतलब जितनी हीट आई वो सारी की सारी हीट किसके बराबर होगी, वर्क के बराबर होगी। तो कितनी हीट आई, देखो 3P नॉट V नॉट और माइनस 5/2 P नॉट V नॉट, माइनस 5/2 P नॉट V नॉट गई ना, तो कुछ हीट आई कुछ हीट गई, और भाई जो नेट हीट थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो वर्क में कन्वर्ट हो गई। और जब मुझे ये पता है तो उससे मैं अपना ये वाला रिजल्ट कैलकुलेट कर सकता हूं, द नेट हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इन द पाथ B to C। कैसे भाई, QAB प्लस QBC प्लस QCA एंड दैट विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डन, और वो किसके बराबर है, वो बराबर है P नॉट V नॉट के। चलो भाई बहुत बढ़िया। QAB की वैल्यू कितनी दे रखी है, QAB की वैल्यू मुझे याद है कि अभी मैंने कैलकुलेट करा था 3P नॉट V नॉट। ठीक है, QBC अपने को निकालना है, इसको अपन लिख दिए QBC, और QCA की वैल्यू अभी हमने निकाली थी माइनस ऑफ 5/2 P नॉट V नॉट, माइनस ऑफ 5/2 P नॉट V नॉट, और उसको यहां रख दिया माइनस ऑफ 5/2 P नॉट V नॉट, दैट इज इक्वल टू P नॉट V नॉट। ठीक है, चलो भाई, तो QBC की वैल्यू कितनी आ गई, QBC की वैल्यू कितनी आ गई, ये 3 2 6, 6 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1, और जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा P नॉट V नॉट माइनस P नॉट V नॉट डिवाइडेड बाई 2, तो QBC की वैल्यू आ गई अपने पास क्या, QBC की वैल्यू आ गई भाई P नॉट V नॉट डिवाइडेड बाई 2। ये अपने पास हो गया इसका तीसरा पार्ट, जो बहुत ही आसान था। लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, लास्ट वन क्या है, लास्ट वन कह रहा था मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन्ड बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल। इस पूरे साइकिल में कब मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि मैं जानता हूं PV इक्वल्स टू nRT, मतलब PV बाई T इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, जब PV का जो प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम होगा तभी हमारा टेम्परेचर भी मैक्सिमम होगा, ये बात हमको क्लियर है भाई। चलो बहुत बढ़िया। तो अगर मैं अपने ग्राफ की बात करूं, अगर मैं अपने गिवन ग्राफ की बात करूं, तो मैं कह रहा हूं कि BC पॉइंट पर, BC वाली लाइन पर मैं कोई भी एक पॉइंट मान ले रहा हूं, कोई भी एक पॉइंट मान ले रहा हूं, और यहां पे प्रेशर कर दे रहा हूं P और वॉल्यूम कर दे रहा हूं V, और मैं कह रहा हूं इनका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है, तो यहां टेम्परेचर भी मैक्सिमम होगा। तो हमको कुछ नहीं करना, बस इसी वाले पार्ट को उठाना है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पर इसी वाले पार्ट को उठाना है, इसी को सॉल्व कर देना है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी है और आंसर आ जाएगा। यही हमारा कोर कॉन्सेप्ट था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलो भाई देखो, अब हमारी जो गिवन सिचुएशन है, हमारी जो गिवन सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से कि भाई हमें प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम दिया था। क्या है हमारा प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम भाई, क्या है हमारा प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, इधर अपना प्रेशर है, इधर अपना वॉल्यूम है, और यहां पर एक ऐसे स्ट्रेट लाइन है। इधर जो प्रेशर है वो है अपने पास 3P नॉट,
और यहां पर जो प्रेशर है ये है अपने पास P नॉट, यहां पर जो वॉल्यूम है वो है V नॉट, और यहां पर जो वॉल्यूम है वो है 2V नॉट। मैं कह रहा हूं ये एक कोई ऐसा कॉमन पॉइंट है बेटा जहां पर P और V का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है, तो इसको मैं कह दे रहा हूं P और इसको मैं कह दे रहा हूं V। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है, पहले इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो इस लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। बहुत बढ़िया, तो y एक्सिस पे अपने पास क्या है, प्रेशर है भाई, बहुत बढ़िया। स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये है आपके पास 2p नॉट और ये है आपके पास v नॉट, और स्लोप आपका नेगेटिव है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2p नॉट बाई v नॉट, और x एक्सिस पे वॉल्यूम है और c क्या, जब x की वैल्यू 0 तो y जो आएगा वही c आएगा, तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो भाई ध्यान देना है कि ये कितना होगा। अरे ठीक है भाई, तो ध्यान दो, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। बहुत अच्छा, तो भाई ये तुम्हारे पास v नॉट है तो ये भी कितना है, v नॉट है। ये तुम्हारे पास 2p नॉट है तो ये भी कितना होगा, 2p नॉट होगा। मतलब ये जो पॉइंट होगा ये कितना होगा, 5p नॉट। मतलब जब मेरा x 0 होगा तो y की वैल्यू यहां पर होगी 5p नॉट, और y मेरा p है तो यहां पर मैं लिख दूंगा 5p नॉट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ चलूंगा। क्या है भाई, PV इक्वल्स टू nRT। बहुत बढ़िया, PV इक्वल्स टू आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT। तो यहां से P इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है भाई, नंबर ऑफ मोल अपने पास, नंबर ऑफ मोल अपने पास 1 है तो इसको RT बाई V लिखा जा सकता है। तो मैं P की जगह लिख दूं क्या भाई, RT बाई V, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2p नॉट बाई V नॉट इंटू V प्लस 5p नॉट। अरे बात समझ आ रही, चलो बहुत बढ़िया। तो टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम मिल गया मुझे, और जैसे ये मिला मेरे जो दिमाग थे, मेरी जो आंखें थी वो चमक गई। अरे भाई अब तो अपना काम बन गया, टी एज अ फंक्शन ऑफ वी मिल गया। अब तो सिंपल सी बात, मैक्सिमा एंड मिनिमा और उसके बाद आंसर। ठीक, तो भाई v को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, माइनस ऑफ 2p नॉट v नॉट इंटू वी स्क्वायर प्लस 5p नॉट इंटू v। ये हो गया अपने पास टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ v। अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, अब भाई अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो जेईई एडवांस वाले बच्चे के लिए आसान हो गया। अब तो जेईई एडवांस वाले बच्चे की सारी कहानी ही सॉल्व हो गई, और वो कहानी क्या बन गई, अब तो सिंपल मैक्सिमा मिनिमा कि फॉर टी टू बी मैक्सिमम, फॉर टी टू बी मैक्सिमम, टी को मैक्सिमम होने के लिए, ध्यान देना बेटा, टी को मैक्सिमम होने के लिए आपको करना क्या है, टी को मैक्सिमम होने के लिए आपको करना क्या है भाई, टी के मैक्सिमम होने के लिए dt बाई dv इक्वल्स टू 0 रख देना, dt बाई dv इक्वल्स टू 0। चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 0, तो हमको वो वॉल्यूम मिल जाएगा जिस वॉल्यूम पर मेरा टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। ठीक है, चलो तो अब क्या करें भाई, अब इसको डिफरेंशिएट करें, तो T विल बी इक्वल टू dt बाई dv विल बी इक्वल टू कितना मिलेगा भाई, ये अपने पास हो जाएगा 4p नॉट बाई वी नॉट इंटू वी, और यहां पर माइनस साइन, और ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास है 5p नॉट एंड दैट विल बी इक्वल टू 0, v का डिफरेंशिएशन 1। तो भाई यहां से क्या मिला, यहां से मिला 4p नॉट बाई वी नॉट इंटू वी इक्वल्स टू 5p नॉट, यहां माइनस कट गया, तो v की वैल्यू p नॉट से p नॉट कट गया, तो हमको v की वैल्यू कितनी मिल गई, तो हमको v इक्वल्स टू मिल गया भाई 5v नॉट बाई 4। ये वो वॉल्यूम होगा जिस पर मेरा टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। अब जब मुझे मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए तो मैं ये वाली वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में रख दूंगा, तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, चलो भाई ये रही तुम्हारे पास टेम्परेचर वाली इक्वेशन, देखो इसी में रखना है तुमको, इसी में रख देना है भाई, बस खत्म बात, रख दीजिए आंसर। आइए रख देते हैं, आइए रख देते हैं भाई, रखो, क्या रखना है, v की जगह 5/4v नॉट। ठीक है, तो जब इसको रखोगे तो क्या मिलेगा, जब इसको रखोगे तो क्या मिलेगा, t इक्वल्स टू, देख भाई t इक्वल्स टू, यहां आ जाओ, देखो ये तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास, अच्छा r तो हमने इसमें छोड़ ही दिया, ओ माय गॉड, t v इधर गया तो r तो यहां नीचे आएगा। ठीक है, या RT यहां रहने दो, r तो कांस्टेंट था, वैसे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा, यहां पर तुम्हारा r मिस था,
ठीक है, तो भाई आर तो वैसे भी 0 में चला जाएगा, उसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया। अब तुमको टेम्परेचर निकालना है तो क्या करोगे यार, क्या करोगे भाई, आर टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 पी नॉट बाई वी नॉट इंटू वी की जगह कितना, v की जगह कितना देख लो भाई, v की जगह हमको रख देना है 5v0/4, तो 5v0/4 का स्क्वायर प्लस 5p0 इंटू वी की जगह 5v0/4। ठीक है, अब जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो RT विल बी इक्वल टू कितना, 5 5 जा 25 और ये तुम्हारे पास हो जाएगा 16 और 2 8 जा 16, तो माइनस ऑफ P0 V0/16। ठीक है, अच्छा ये कितना हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई 2 है, और मल्टीप्लाइड बाई 2 है, और 5 5 जा 25 है, तो इस 2 को यहां रहने दो, ये 2 8 जा 16 हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया 25 P0 V0 डिवाइडेड बाई 4। तो RT विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 25 P0 V0 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 25 P0 V0 डिवाइडेड बाई 4। 25 V0 P0 डिवाइडेड बाई 4 में से माइनस 25 P0 V0 बाई 8 करेंगे तो RT जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 25 P0 V0 डिवाइडेड बाई 8, तो T की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25 P0 V0 डिवाइडेड बाई 8R। ये आपके पास वो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। आपका काम बन गया। ये था आपका पूरा दमदार सा सवाल, जिसमें बढ़िया सा मैक्सिमा मिनिमा का ग्राफ में मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट इंडल्ज हो गया। तो देखिए आपने क्या क्या सीख लिया इस क्वेश्चन से, सीपी सीवी के रिलेशंस, उसके फॉर्मूले, सीपी का डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ क्या रिलेशन होता है, सीवी का डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ क्या रिलेशन होता है भाई, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और एक जनरल प्रोसेस। ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने इस पूरे क्वेश्चंस में देख ली। ठीक है, अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था देन वेल एंड गुड, और अगर आप नहीं सॉल्व कर पाए थे तो आप अपनी कमियों को ढूंढ लीजिए, और इस क्वेश्चन से एटलीस्ट आपकी एक कमी तो दूर हो ही जाएगी अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो। ठीक है, चलिए बढ़िया है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और दमदार से कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, चलिए बाय, शुभ रात्रि, ऑल द बेस्ट, मन लगाकर पढ़ते रहिए।